वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस ऑपरेशन को लेकर गदगद नजर आए। उन्होंने मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन एक सुर में सेना के शौर्य को सलाम किया। राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत है और हमें अपनी सेना पर गर्व है। पूरा सपोर्ट दिया हमने। और जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। इन दिनों पूरे देश में ओवैसी के बयान सुर्खियों में हैं। वो जिस तरह से पाकिस्तान को घेर रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान को लेकर ओवैसी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि सरकार की हर कार्रवाई का खुलकर समर्थन करेंगे और ठीक यही बात ओवैसी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी बोलते नजर आए। सर, आज की ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। लखनऊ में एक प्रोग्राम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत कभी दूसरे देश के मामलों में इंटरवेन नहीं करता, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ता भी नहीं है। ये बात दुनिया को समझ लेना चाहिए। विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वो उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है।